पहली तारीख को सैलरी के लिए बैंकों में दिखी लंबी लाइन, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कैश की कमी से निराश हुए लोग। सुबह से ही बैंकों की कतार में खड़े दिखे लोग। दिल्ली समेत एनसीआर में धुंध के बीच नकदी के लिए कड़ी मशक्कत। सैलरी डे को लेकर खोखले साबित हुए आरबीआई के तमाम दावे। तनख्वाह निकालने पहुंचे लोगों में कैश की कमी को लेकर नाराजगी। पैसे तो है नहीं बैंक, आप क्या करने आई हैं माता जी? पैसे निकलवाने। पैसे तो है नहीं बैंक में। खुलता है तो देखो, बैंक खुलेगा तो देखेंगे। कैश की किल्लत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ज्यादातर जगहों पर एटीएम में भी हाथ लगी निराशा। पहली तारीख को कैश की कमी ने गृहिणियों की भी बढ़ाई मुश्किल। राशन और सब्जी को लेकर चिंता। पुराने नोटों को लेकर सरकार ने राहत पर लगाई लगाम। कल से पेट्रोल पंप पर नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट। आयकर संशोधन बिल में सोने को लेकर सरकार ने साफ की तस्वीर। कहा ज्वेलरी पर टैक्स को लेकर नहीं किया गया कोई बदलाव। नोटबंदी के बाद काले धन से खरीदे गए सोने पर होगी कार्रवाई। आयकर विभाग को बताना होगा ज्वेलरी खरीद का स्रोत। छापेमारी के दौरान वैध आय से खरीदे गए सोने पर नहीं देना होगा टैक्स। शादीशुदा महिलाओं को आधे किलो सोने की छूट। डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस के बाद जिन्होंने जो ज्यादा सोना खरीदा है और उनके पास पैन नंबर भी नहीं है, उस दुकान से खरीद लिया है, वो चीज स्क्रूटनी में है। बाकी कोई नहीं है जी। किसने कहा है? किसी के पास कितना ही सोना पड़ा होना, कोई दिक्कत नहीं। बिना चर्चा के आयकर संशोधन बिल को लेकर विपक्ष में नाराजगी। राष्ट्रपति से मिला प्रतिनिधिमंडल। अलाउ किए बिल को बिना कोई डिस्कशन अलाउ किए लोकसभा में ने पास किया। इसलिए हम प्रेसिडेंट के यहाँ आए। उनको हमने बताया कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है और पार्लियामेंट की आवाज। नोटबंदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में केजरीवाल की रैली। मेरठ में दिल्ली के सीएम ने केंद्र के फैसले को बताया बड़ा घोटाला। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने नोटबंदी के बाद कुछ और सख्त फैसलों के दिए संकेत। कहा आगे और भी कई कड़े कदमों की तैयारी। आज तक से खास बातचीत में पनगढ़िया का खुलासा। बोले वक्त से पहले करना पड़ा नोटबंदी का ऐलान। 2000 के नोटों को लेकर लीक होने लगी थी जानकारी। आज तक से बातचीत में पनगढ़िया ने राहत के भी दिए संकेत। कहा रियल एस्टेट पर स्टैंप ड्यूटी और सोने पर कस्टम ड्यूटी में छूट देगी सरकार। ये ठीक है कि इस तिमाही में, इस क्वार्टर में जो है रफ्तार पे कुछ बुरा असर पड़ेगा, पर ये एक्सपेक्टेड था। राजस्थान के कोटा में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। 70 अर्थीयों के साथ केंद्र पर निशाना साधा। प्रतापगढ़ में बैंक की लाइन में खड़ी महिला की मौत। पेंशन लेने आई थी 80 साल की बुजुर्ग। 21 साल का बीटेक स्टूडेंट है। मोहाली में नए नोटों के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। लोगों से असली नोट लेकर दिए नकली नोट। अपनी कंपनी चलाता है नकली नोटों का मास्टरमाइंड अभिनव वर्मा। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन में हुई है तारीफ। कलौडी कार से पकड़े गए 42 लाख के 2000 वाले नोट। एक महिला समेत 4 गिरफ्तार। चेन्नई में नोटबंदी का समर्थन कर रहा बीजेपी कार्यकर्ता पकड़ा गया। 20 लाख के नए नोट हुए बरामद। जैसलमेर में शादी से पहले कैश के लिए एटीएम की लाइन में लगा दूल्हा, लेकिन नंबर आने से पहले खत्म हुआ कैश। लोगों ने दिया चंदा। एटीएम की लाइन में नोट निकालने के लिए खड़े हुए अभिनेता अनिल कपूर फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीर। सुधारे जा चुके हैं करीब 95% एटीएम। 500 और 2000 के नए नोटों के लिए तैयार। नोटबंदी के बाद देश भर के टोल फ्री किए जाने से एनएचएआई को 1238 करोड़ रुपए का नुकसान। संसद को दी गई जानकारी। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के मीडिया सेल का अकाउंट हैक। सुरजेवाला ने पुलिस की जांच की रफ्तार पर सवाल उठाए। उम्मीद करेंगे कि वो अपना ढुलमुल रवैया छोड़कर वाकई में इस पर कड़ी ठोस कार्रवाई करेंगे और एक सीमित समय में दोषियों को सजा देंगे। और उम्मीद करेंगे कि वो अपना ढुलमुल रवैया छोड़
हैकर्स ने उड़ाए आईएनसी लिखे सारे अकाउंट। लगातार हैकिंग की घटना के बाद कांग्रेस ने सस्पेंड किए 200 ट्विटर अकाउंट। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट हैकिंग मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल किसी अंदर के आदमी का हाथ होने का शक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमला। जवाबी फायरिंग में एक दहशतगर्द ढेर, बाकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। सामने आई सांबा के चमलियाल में सुरंग की तस्वीरें। इसी टनल के रास्ते हमले के लिए सरहद पार से आए थे आतंकी। फेंसिंग से करीब 35 गज की दूरी पर है सुरंग। आतंकियों की एंट्री के वक्त ही खोला गया था टनल। सांबा में ढेर हुए आतंकी की तस्वीर भी आई सामने। रेलवे पटरी उड़ाने के लिए लेकर आए थे आईईडी विस्फोटक। बेंगलुरु में पंचतत्व में विलीन हुआ मेजर अक्षय गिरीश का पार्थिव शरीर। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। पठानकोट में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने पड़ोसी मुल्क की फूंकी अर्थी। डीजीसीए ने ममता के उड़ान मामले में दिए जांच के आदेश। 3 विमानों में ईंधन कम होने के आरोपों की होगी पूरी छानबीन। लखनऊ को मिला मेट्रो का तोहफा। सीएम अखिलेश यादव ने ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। 26 मार्च से शुरू होगा सफर। लखनऊ मेट्रो के पहले ट्रायल रन में महिला चालकों ने बनाया इतिहास। प्रतिभा और प्राची शर्मा ने चलाई ट्रेन। बिहार में गरमाया बीजेपी के महिला विधायक से अभद्र व्यवहार का मामला। पार्टी नेताओं ने राजभवन तक मार्च किया। भूमि कानून में बदलाव को लेकर कल झारखंड बंद आदिवासी संगठनों ने आह्वान किया। दिल्ली में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की हड़ताल। एक कंडक्टर की मौत के बाद नाराजगी। मुआवजे को लेकर मुजफ्फरनगर स्टेशन पर किसानों का बवाल। आला अधिकारियों को बंधक बनाया। इंडिगो की उड़ान में बवाल। फ्लाइट में देरी को लेकर भड़के हवाई मुसाफिर। यूपी के हापुड़ में बलात्कार के आरोपी की पिटाई। नाराज लोगों ने निकाला गुस्सा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में खनन को लेकर कोहराम। पुलिस और गांव वालों के बीच हिंसक झड़प। कोटा में एक कोचिंग छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। कम नंबर को लेकर चल रही थी परेशान। इलाहाबाद में रिटायर्ड फौजी ने अपनी बहू को मारी गोली। जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। लगातार दूसरे दिन दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम। कई घंटों तक कम विजिबिलिटी की वजह से परेशान रहे लोग। घने कोहरे ने उत्तर भारत में रोकी ट्रेन की रफ्तार। 60 से ज्यादा ट्रेन लेट। रेल मुसाफिरों की मुसीबत बढ़ी। धुंध की वजह से घंटों तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ठप रही उड़ानों की आवाजाही। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स के वक्त में बदलाव। 3 कैंसिल। हिमाचल में ठंडी हवाओं का कहर। लगातार नीचे गिर रहा है तापमान। मंडी में 1 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। शीतलहरी की चपेट में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके करगिल और लद्दाख में 0 से करीब 2.5 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। कमजोर हुआ दक्षिणी राज्यों की ओर बढ़ रहा समुद्री तूफान। लेकिन कई इलाकों में भारी बारिश। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा पुनर्वास परियोजना को झटका। 49 साल के नर राइनो की मौत। महाराष्ट्र के अकोला में एक किसान के खेत में दिखाई दिया बाघ। 15 दिनों से ढूंढ रहा है वन विभाग। ड्रोन कैमरे में कैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले रेसलर खली। नोटबंदी का समर्थन किया। बोले सब ठीक हो जाएगा। अयोध्या के सरयू तट पर थीम पार्क की तैयारियां शुरू। दिखेगी भारत और कोरिया की सांस्कृतिक झलक। रिलायंस जियो ने 31 मार्च तक बढ़ाया फ्री वॉइस कॉल और डेटा का ऑफर। शेयरों में गिरावट से विरोधी कंपनियों की मार्केट कैप में 3000 करोड़ की कमी। खुद मुकेश अंबानी ने किया रिलायंस जियो का ऑफर। 31 मार्च तक बढ़ाने का ऐलान। नोटबंदी को लेकर बोले आम आदमी को फायदा होगा। 92 अंकों की गिरावट के साथ 26,559 पर बंद। निफ्टी भी 31 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,192 पर बंद। 350 रुपए तोले की गिरावट के साथ 6 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की सोने की कीमत। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,000 रुपए। चांदी की कीमतों में भी 735 रुपए प्रति किलो की गिरावट। 1 किलो चांदी का भाव हुआ 40,700 रुपए।
नवंबर में मारुति सुजुकी ने बेची 1,35,550 कारें। पिछले नवंबर के मुकाबले बिक्री में 12% का इजाफा। कच्चे तेल का उत्पादन घटाने के लिए ओपेक देशों के राजी होने के बाद कीमतों में उछाल। एक दिन में 8% चढ़े क्रूड ऑयल के भाव। नोटबंदी के बाद सुस्त पड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर के 54.4 से घटकर नवंबर में 52.3 पर पहुंचा। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट ने घटाया भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान। 2016-17 में 6.9% विकास दर का अनुमान। अरुण जेटली ने नोटबंदी और जीएसटी को बताया अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर। कहा 6 महीने से 1 साल के भीतर दिखाई देने लगेंगे नतीजे। नवाज शरीफ को ओबामा प्रशासन की दो टूक। कहा पाकिस्तान के अपने हित में है आतंकवाद का खात्मा। 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं विदेश मामलों पर नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बातचीत। पाकिस्तान के सरकारी दावों के मुताबिक निर्वाचित राष्ट्रपति ने पाक पीएम की जमकर तारीफ की। ट्रंप के साथ नवाज की बातचीत के बाद पाकिस्तान